वीर एवं संतों की भूमि राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले से 90 किलोमीटर दूर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के गोद में बसा हुआ, जंगल में मंगल समान, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, बारहवें देवलोक के नलिनी कुल में विमान समान, कला स्थापत्य एवं धार्मिक भावनाओं से सुशोभित यानी राणकपुर तीर्थ। तो प्रस्तुत है तरुण तीर्थ स्पर्श का एपिसोड नंबर 3। धरनाशा पोरवाल नांदिया गांव के मूल निवासी थे। अत्यंत तेजस्वी एवं प्रभावशाली धरनाशा पोरवाल को राणा कुंभा ने मंत्री पद का भार सौंपा। जैन धर्म के परम उपासक धरनाशा पोरवाल ने श्री शत्रुंजय तीर्थ की संघ यात्रा निकाली और उस समय लगभग 30 वर्ष की आयु में धरनाशा पोरवाल ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार करा। धरनाशा पोरवाल ने अनेक तीर्थ के जीर्णोद्वार करे और धरनाशा पोरवाल के गुरु यानी सोम सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा ने धरनाशा पोरवाल को परमात्मा श्री ऋषभदेव भगवान के भव्य जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। एक मध्य रात्रि धरनाशा पोरवाल के स्वप्न में चकेश्वरी माता ने उन्हें नलिनी कुल्म विमान के दर्शन करवाए। नलिनी कुल्म विमान मतलब देवलोक का विमान। ये सब बात उन्होंने सोम सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा को कही और उन्होंने धरनाशा पोरवाल को भव्य मंदिर बनाने का आशीर्वाद दिया। वहीं शिल्पकार तापा ने धरनाशा पोरवाल के स्वप्न को कागज में पिरोने का प्रयास किया। फिर राणा कुंभा ने तामपत्र जारी कर धरनाशा पोरवाल को भव्य भूमि प्रदान की और विक्रम संवत 1433 में रणकपुर जी तीर्थ का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 63 वर्ष के बाद रणकपुर जी तीर्थ का निर्माण हुआ और आचार्य सोम सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा के हाथों भव्यति भव्य प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर की खास बात, जैसे ही हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं हमें देवलोक में आ गए ऐसा प्रतीत होता है। इस मंदिर में कुल 1444 खंभे हैं और हर एक स्तंभ की कलाकृति दूसरे स्तंभ से अलग है। आप मंदिर में किस भी स्थान पे चले जाओ, आपको कम से कम एक भगवान के दर्शन जरूर से जरूर हो रहे होंगे। ऐसा ये भव्य जिनालय, सुंदर कलाकृति से सुशोभित ये भव्य जिन मंदिर धरनाशा पोरवाल ने लगभग 99,99,000 सोना मोहर खर्च करके तीर्थ का निर्माण किया। इस प्रकार धर्म भावनाओं से सुशोभित देवलोक के नलिनी कुल्म विमान समान स्वप्न इस धरती पर साकार हुआ। ये था रणकपुर जी तीर्थ का पूरा इतिहास। की स्थिति क्या है श्री रणकपुर जी तीर्थ की? आज की स्थिति सच में बहुत ही दयनीय है। रणकपुर जी तीर्थ एक तीर्थ नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्र हो चुका है। लोग वहां पर आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और ऐसे फोटोज जो शायद अन्य मंदिर में खिंचवाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। वीडियोस बनती है, बॉलीवुड के गानों पर नाच गाना चलता है मंदिर परिसर के अंदर और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लोग वहां पर खाना ले जाते हैं, पानी की बोतल, चिप्स, वेफर्स इत्यादि बहुत सारी चीजें मंदिर परिसर के अंदर मिलती है जो कि जमीन का है, उसके बाद भी मंदिर परिसर के अंदर मिल रही है। और पुजारी भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो जैन का तो है, लेकिन जैन के साथ ही साथ सनातन धर्म का और मुस्लिम धर्म का भी है। तीर्थंकर की यहाँ पे प्रतिमा है। सनातन धर्म में 33 करोड़ देव देवता होते हैं। मंदिर में जितने भी कार्य उसमें जो भी स्टेचुज बनाई गई है वो सारे 33 करोड़ देव देवता की है। और मुस्लिम धर्म के डोम बनाए गए सारे 24 डोम जैसे ऊपर से बने हुए। की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो खंबे हैं उस पर 33 करोड़ देवी देवता नहीं बल्कि परमात्मा श्री ऋषभदेव भगवान के सेवक सेविका है। और जो गुंबज की वो बात कर रहे हैं, तो जो गुंबज है वो जैन धर्म में सदियों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, पुजारी तो यहाँ तक बात करते हैं कि आदिनाथ और भोलेनाथ एक ही है। आदिनाथ भोलेनाथ अलग नहीं है। और किस तरीके से वहां पर परिवर्तन होने लगा है आप इस फोटो में देख लीजिए। जो शिव भगवान होते हैं उनके हाथ पर 3 निशान होते हैं और इसी प्रकार का निशान परमात्मा श्री ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा पर पुजारी के द्वारा आजकल किया जा रहा है। और ऐसे कई बातें पुजारी के द्वारा लोगों को मनगढ़ंत कहानी बनाकर फैलाई जा रही है। अतिक्रमण होता है, वहां पर अविधि आच्छादना इतनी हो रही है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद रणकपुर जी तीर्थ के पास में एक और हम ऐसा भव्य मंदिर नहीं बना सकते। शायद हमारा इतना पुण्य भी नहीं और ताकत भी नहीं है, लेकिन जो वारसा हमको हमारे पूर्वजों से मिला है उस वारसे को हम आने वाली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचा तो सकते हैं ना।
आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो तीर्थ सन 1940 में श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजन संघ के हाथ में था, वो 1942 में सरकार के हाथ में हो जाता है और उसके बाद हम उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। शायद हमारे इस तीर्थ की उपेक्षा आज तीर्थ का नुकसान कर रही है। और जब हमारी नींद खुलती है तब सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में यह ऑर्डर दिया कि तीर्थ का ओनरशिप अथवा मालिकाना हक हम सरकार को दे रहे हैं। यानी हमारी स्थिति एक किराएदार से भी बदतर हो चुकी है। जो सरकार चाहे तीर्थ में वो सब कुछ होगा। अगर धर्मशाला, भोजनशाला, अन्य मंदिर का निर्माण करना हो तो हमें सरकार की परमिशन लेने पड़ेगी हमारे तीर्थ के अंदर। ये हमने हमारे तीर्थ की हालत कर दी है। सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए पहला कदम हमें यही उठाना पड़ेगा कि हम इस तीर्थ की यात्रा जरूर से जरूर करें, क्योंकि हमारी एक यात्रा इस तीर्थ की सुरक्षा का एक कार्य करेगा। तो आप इस तीर्थ की यात्रा के लिए ज़रूर से ज़रूर पधारिएगा, ज़रूर से ज़रूर पधारिएगा। उम्मीद है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। प्रस्तुतकर्ता श्री अखिल भारतीय राजेंद्र जैन, तरुण परिषद। जय जन शासन, जय आदिनाथ। प्यारी है तरुण परिषद प्यारी।